टू माय चैनल बायोलॉजी क्लासेस। और आज हम सेल साइकिल और सेल डिवीजन के फर्दर टॉपिक्स क्लियर करेंगे। तो हम स्टार्ट करेंगे सेल साइकिल में जितने भी स्टेप्स फेजेस होते हैं तो उसके बारे में हम स्टार्ट करेंगे आगे से। पीछे हमने आधी चीज़ें कवर कर चुके हैं, जैसे कि इंटरफेजेस में जितने स्टेप्स होते हैं, जैसे G1 G2 एस फेज और G0 फेज। और एम फेज के बारे में हमने थोड़ा सा इंट्रोडक्शन लिया था और उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे प्रोफेज के साथ। प्रोफेज क्या होता है? प्रोफेज जो होता है उसमें हमारा जो गोल्गी बॉडी, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, डीएनए एंड फोर सी डीएनए और न्यूक्लियस और सेंट्रोसोम, ये सारे विजिबल होते हैं प्रोफेज में। तो इसमें नोट में क्या है, फेज दिस इज अ फेज ऑफ सेल साइकिल वेयर द नो प्रोटीन सिंथेसिस टेक्स प्लेस, नो देयर इज नो न्यूक्लियस एंड दिस इज अ पार्ट ऑफ द एम फेज। एम फेज का ये एक पार्ट है जिसमें कि न्यूक्लियस अवेलेबल नहीं होता है, प्रोटीन सिंथेसिस नहीं हो रही होती है, ठीक है। क्रोमोसोम स्टार्ट्स टू कंडेंस्ड, यहाँ पे क्या होता है कि जो क्रोमोसोम होता है वो कंडेंसेशन करना स्टार्ट करता है। यहाँ पे सेंट्रोसोम जो कि एनिमल सेल वाले जो सेंट्रोसोम्स होते हैं वो मूव करते हैं अपोजिट पोल्स पे और स्पिंडल फाइबर्स अराइज होना शुरू होते हैं। क्रोमोसोम विद द टू क्रोमेटिड्स विजिबल, एक क्रोमोसोम के पास दो सिस्टर क्रोमेटिड्स होती हैं विच इज विजिबल इन दिस फेज। एंड चौथा पॉइंट क्या है, ईआर गोल्जी बॉडी न्यूक्लियोलस, ये सारे डिसअपियर होना स्टार्ट कर देते हैं, ये सारे ऑर्गेनल्स। न्यूक्लियस मेम्ब्रेन डिसइंटीग्रेट, न्यूक्लियस मेम्ब्रेन जो होती है वो डिसइंटीग्रेट होने लगती है, ठीक है। इंटरवाइन डीएनए, डीएनए जो होता है वो इंटरवाइंड होता है, अनटेंगल्ड होता है और उसके बाद से कंडेंसेशन होता है, जो कि इस फेज में होता है कंडेंसेशन ऑफ द क्रोमेटिन और क्रोमोसोम बन जाता है वो। सेंट्रोसोम जो होता है वो एस्टर फॉर्मेशन करता है और स्पिंडल अपैरेटस बनाता है, ठीक है, सेंट्रोसोम, और इससे अटैच होता है स्पिंडल फाइबर से सेंट्रोसोम। क्रोमोसोम विद द टू क्रोमेटिड्स अपीयर, क्रोमोसोम जो होता है जिसकी टू सिस्टर क्रोमेटिड्स होती हैं वो अपीयर होता है। एंड नोट में क्या है कि एनिमल सेल हैव द टू एस्टर विच इज नोन एज द एम्फी एस्ट्रल एनिमल सेल होता है वो इट हैज द टू एस्टर्स, तो इसको हम एम्फी एस्ट्रल बोलेंगे। एंड द प्लांट सेल हैज द स्पिंडल फॉर्म डायरेक्टली, तो दिस इज नोन एज द एनास्ट्रल, ठीक है। अब माइटोकॉन्ड्रिया इज प्रेजेंट इन द सेल थ्रू आउट द माइटोसिस, माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होता है माइटोसिस पूरे फेज में प्रेजेंट होता है माइटोकॉन्ड्रिया। नेक्स्ट है कंप्लीशन ऑफ द प्रोफेज कैन बी मार्क्ड बाय, कैसे हम पता करेंगे कि प्रोफेज कंप्लीट हो चुका है? तो क्रोमोसोम मटेरियल कंडेंस्ड, सबसे पहला पॉइंट है कि जो क्रोमोसोमल मटेरियल होता है वो कंडेंस्ड हो जाता है पूरा, दो क्रोमेटिड्स अपीयर हो जाते हैं जो कि सेंट्रोमेयर से अटैच्ड होते हैं। इनिशिएशन ऑफ द असेंबली ऑफ द माइटोटिक स्पिंडल, माइटोटिक स्पिंडल जो होती है उनकी असेंबली होने स्टार्ट हो जाती है और माइक्रोट्यूबुल इन्वॉल्व हो जाते हैं उसमें। नोट में क्या है, लास्ट इवेंट ऑफ द प्रोफेज, दिस इज द लास्ट होता है इवेंट ऑफ प्रोफेज जिसमें कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो होती है वो ब्रेक हो जाती है। नेक्स्ट है मेटाफेज, मेटाफेज में क्या होता है, जिसको हम लेट प्रोफेज से मेटाफेज में आ जाता है तुम्हारा सेल। तो उसमें क्या होता है, एज न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसइंटीग्रेट एट द सेल इनटू द मेटाफेज, तो उसमें क्या होता है कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसइंटीग्रेट हो गया होता है प्रोफेज में, तो वो न्यूक्लियर तुरंत एंटर करता है सेल। आफ्टर disintegration of the nuclear membrane, cell enters into the metaphase. In metaphase, chromosome in the cytoplasm, जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो साइटोप्लाज्म में होते हैं इन मेटाफेज। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो होती है वो पूरी तरीके से डिसइंटीग्रेटेड होती है। क्रोमोसोम जो होता है वो साइटोप्लाज्म में होता है। कंडेंसेशन ऑफ द क्रोमोसोम गेट कंप्लीटेड इन द मेटाफेज, और मेटाफेज में पूरा कंडेंसेशन जो होता है पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाता है। क्रोमोसोम इज क्लियरली विजिबल इन द माइक्रोस्कोप, जो क्रोमोसोम होता है वो क्लियरली कहाँ विजिबल होता है, माइक्रोस्कोप में विजिबल होता है। और ये बेस्ट फेज होता है जिसमें कि हम मॉर्फोलॉजिकल स्टडी कर सकते हैं क्रोमोसोम की, वो है मेटाफेज। और क्रोमोसोम काइनेटोकोर एपियर, काइनेटोकोर जो होता है वो एपियर होता है, ठीक है। और ऑन सेंट्रोमेयर एट विच स्पिंडल फाइबर अटैच, सेंट्रोमेयर पे काइनेटोकोर एपियर होता है जहाँ से स्पिंडल फाइबर अटैच्ड होता है, तो वो क्रोमोसोम पे होता है काइनेटोकोर, ठीक है। ये विजिबल होता है मेटाफेज में। नाउ क्रोमोसोम कम एट द इक्वेटर ऑफ द स्पिंडल फाइबर, अब क्या हो रहा है कि क्रोमोसोम जो हो रहा है वो इक्वेटोरियल प्लेट पे पूरा अरेंज हो जाता है स्पिंडल फाइबर, इक्वेटर ऑफ द स्पिंडल फाइबर, और इसको हम लोग बोलेंगे मेटाफेजिक प्लेट, जहाँ पे अरेंज होता है पूरा क्रोमोसोम। नेक्स्ट, जैसे ये देखो ये पूरा डायग्राम के अकॉर्डिंग बताया गया है। तो स्पिंडल फाइबर है जो कि अटैच है काइनेटोकोर से,
जो कि सेंट्रोमेयर पे अटैच होता है काइनेटोकोर। ये सेंट्रोमेयर है, ऊपर काइनेटोकोर है और उसके ऊपर स्पिंडल फाइबर है। ये पोल है, पोल से जुड़ा हुआ है स्पिंडल फाइबर। फिर ये क्रोमेटिड है, सिस्टर क्रोमेटिड्स, 2 क्रोमेटिड्स हैं, सिस्टर क्रोमेटिड्स बोलेंगे। काइनेटोकोर इज अ प्रोटीनेशियस डिस्क शेप प्रेजेंट ऑन द क्रोमेटिड, क्रोमेटिड या सेंट्रोमेयर पे प्रेजेंट होते हैं। 1 क्रोमोसोम में 2 क्रोमेटिड्स होती हैं। ह्यूमन हैव द 46 क्रोमोसोम, जिसका मतलब है कि 92 क्रोमेटिड फाइबर हैं उनके पास। और ये मेटाफिजिक प्लेट है जहाँ पे अलाइनमेंट हो रही है क्रोमोसोम की, ठीक है। क्रोमोसोम कम एट द इक्वेटर ऑफ द स्पिंडल फाइबर, ये स्पिंडल फाइबर से अटैच होकर इक्वेटर पे अरेंज हो जाते हैं, जिसको मेटाफिजिक प्लेट बोलते हैं। यहाँ पे इजिली हम स्टडी कर सकते हैं, मॉर्फोलॉजिकल स्टडी ऑफ द क्रोमोसोम, ठीक है। एसिमेट्रिक स्पिंडल, यहाँ पे ये सिमेट्रिकल स्पिंडल है, ये सिमेट्री में हो रही है। और यहाँ पे क्या है, एसिमेट्रिकल स्पिंडल, मतलब सेल जो है, सो मैक्सिमम जो पार्ट है वो वैक्यूल ने कवर कर रखा है, मेजॉरिटी ऑफ द पार्ट। और थोड़े से जो पार्ट बचे हैं, लेस साइटोप्लाज्मिक पार्ट, उसमें तुम्हारा पूरा अरेंजमेंट है स्पिंडल फाइबर्स का। नेक्स्ट है एनाफेज। फिर आगे देखते हैं तो एनाफेज में क्या होता है कि बिफोर एनाफेज क्रोमोसोम एट इक्वेटर ऑफ द स्पिंडल फाइबर अरेंज हो जाता है इक्वेटोरियल प्लेट पे, जो कि मेटाफेज में हो रहा है। और नेक्स्ट क्या होता है, एनाफेज में सेंट्रोमेयर स्प्लिट हो जाता है, बोथ सिस्टर क्रोमेटिड्स गेट सेपरेटेड। सिस्टर क्रोमेटिड्स जो होते हैं वो सेपरेट हो जाते हैं और अपोजिट पोल पे वो मूव करने लगते हैं। जैसे यहाँ पे डायग्राम में बताया, जैसे सिस्टर क्रोमेटिड्स हैं और यहाँ पे स्पिंडल फाइबर जुड़ा हुआ है सेंट्रोमेयर से, काइनेटोकोर से, ठीक है। वहाँ से वो डिटैच हो रहा है और वो अपोजिट पोल पे मूव कर रहे हैं। क्रोमोसोम ऑफ द फ्यूचर डॉटर सेल सेंट्रोमेयर स्प्लिट एंड सिस्टर क्रोमेटिड्स मूव कर रहे हैं, मूव करके वो पोल की तरफ अटैच हो रहा है जाके। सेंट्रोमेयर इज टुवर्ड द पोल, पोल पे जाके अरेंज हो रहे हैं 46 क्रोमोसोम्स। एंड आर्म्स ट्रेलिंग बिहाइंड, आर्म्स जो होते हैं वो ट्रेल हो रहे हैं बिहाइंड की तरफ, ठीक है। नेक्स्ट क्या हो रहा है, देखो जो शेप होता है प्रॉपरली वो एनाफेज में ही विजिबल होता है, जैसे कि कहाँ कहाँ अरेंजमेंट है, जैसे मेटासेंट्रिक इन द हेल्प, सब जहाँ जहाँ प्रेजेंस होता है बाय द सेंट्रोमेयर, कहाँ कहाँ है उसके बेसिस पे हम डिवाइड करते हैं ना क्रोमोसोम। तो वही मेटासेंट्रिक, सब मेटासेंट्रिक, तो वही स्ट्रक्चर प्रॉपरली एनाफेज में विजिबल होता है, ठीक है। एक्रोसेंट्रिक और टीलोसेंट्रिक। नेक्स्ट मेटासेंट्रिक हो गया, ये एनाफेज हो गया। अब नेक्स्ट है टीलोफेज। टीलोफेज क्या होता है, इन एनाफेज क्रोमोसोम इज नाउ एट द अपोजिट फॉर पोल। तो एनाफेज में क्या हो गया कि जो सेंट्रोम क्रोमोसोम्स हैं वो अपोजिट पोल पे पूरे अरेंज हो गए। नाउ दे गेट कॉन्डेंस्ड, वहाँ पे अब कॉन्डेंस्ड होंगे इन द फॉर्म ऑफ द क्रोमेटिन, वहाँ पे क्रोमेटिन फॉर्म होगा, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन रीअपियर होगा और फिर सारे ऑर्गन्स बनेंगे, जैसे कि इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी बॉडी, न्यूक्लियस, सब रिपेयर होंगे। और स्पिंडल फाइबर डिसइंटीग्रेट होंगे धीरे धीरे और क्रोमेटिन कितने बनेंगे, 2 and 46 क्रोमेटिन बनेंगे। सो यहाँ हम अपना टॉपिक एंड करते हैं। नेक्स्ट हम कवर करेंगे साइटोकाइनेसिस नेक्स्ट वीडियो में। आई होप यू लाइक द वीडियो। डू लेट मी इन द कमेंट सेक्शन इफ यू हैव एनी डाउट। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू।